हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं जो सुबह का समय आपने हमें दिया। प्रभु जी एक और नया दिन हमारे जीवन में दिया, उसको जोड़ कर दिया। प्रभु जी आज जितने भाई बहन सुबह के समय आज आप इस प्रार्थना को सुन रहे तो शुरू से लेके अंत तक आज इस प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया, आज की वचन और प्रार्थना के दौरान आपका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में हमारा परमेश्वर है जो कि हमसे बहुत प्यार करता है, हमसे प्रेम करता है और यीशु मसीह आज हमारे सारे बंधनों से हमें छुड़ाना चाहता है, उन सारे रोगों से छुड़ाना चाहता है, उन सारी बीमारियों से, उन सारी मुसीबतों से हमें बाहर निकालना चाहता है। उस कर्ज से परमेश्वर आज हमें निकालना चाहता है। प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि हम दुखित रहें, प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि हम रोग में रहें, प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि आप रोएं, तड़पें बीमारी की वजह से, दुख की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। प्रभु तो अनंत जीवन देने है। प्रभु चाहता है कि सब आशीष होकर बदल जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु कभी भी वो नहीं चाहता कि उसके लोग हैं जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उसके नाम पे विश्वास करते हैं, वो कभी भी नहीं चाहता कि आप आज गरीबी में जीवन बिताए, बीमारियों में जीवन बिताए। प्रभु चाहता है कि आप सदैव आनंदित रहें। इसलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, फिलिपियों 2 अध्याय, फिलिपियों 4 अध्याय उसका 4 वचन में, सदा आनंदित रहो, परमेश्वर में सदा आनंदित रहे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन प्रभु हमेशा हमें खुश देखना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम की ग्लोरीफाई करें। प्रभु चाहता है कि हम सदैव आनंदित रहे। तो क्या आप चाहते सदैव आनंदित रहना? क्या आप आज चाहते हैं खुशी में जीवन बिताना? आप सोच रहे होंगे कि प्रभु तो चाहता है कि हम बीमारी में न रहें, उस कर्जे में न रहें, तो फिर आज हम इस बीमारी की हालत में क्यों हुआ? तो फिर आज हम उस कर्जे में क्यों दबे, क्यों बोझ से दबे, क्यों हमारा घर नहीं बन पा रहा, क्यों हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं है, क्यों हमारे जीवन में ब्लेसिंग नहीं, क्यों हमारे जीवन में संतान की आशीष नहीं, क्यों बीमारी में है? आप सोच रहे होंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जो अपनी मनमर्जी करना शुरू कर देते हैं, जो कि परमेश्वर के उस प्रेम को भूल जाते हैं, उस भलाइयों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया था। हालेलुया, और जो करता भी है, अपन चीजों को भूल जाते हैं और जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी उसको भूलकर हम अपनी मर्जी करने लगते हैं और हम अपने मन के मुताबिक चलने लगते हैं। जैसे कि इस्राएलियों के जीवन में देखते हैं कि वो भी जो परमेश्वर ने उसे मिस्र की गुलामी से आजाद किया था, उन लोगों से छुड़ाया था, जो कि वहां पर जो मिस्री लोग क्या करते थे, उनके ऊपर क्या करते थे, कहर ढाते थे, काम करवाते थे, रात दिन लगातार काम करवाते जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने उन पर तरस खाया। किनके ऊपर? इस्राएलियों के ऊपर दया की और अपने छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाला वहां से। लेकिन क्या देखते हैं उनके जीवन में? इतना सारे परमेश्वर ने कार्य कि अब देखे ना, 10 विपत्तियां जो उनके जीवन में आई थी, 10 विपत्तियों से भी परमेश्वर ने छुड़ाया। हालेलुया। और लेकिन हम देखते हैं बाइबल को, जो वचन को देखते हैं, जो कि मिस्र से परमेश्वर ने छुड़ाया, लाल समुद्र को 2 भाग करके पार करके परमेश्वर ने निकाला। समुद्र को क्या कोई 2 भाग कर सकता है? ऐसे नॉर्मल आप पूछो किसी से कि कोई ऐसे कर सकता है? कोई वहां पर समुद्र के बीच में कोई पानी को कोई खड़ा कर सकता है कि रोड बना सकता है, वहां पे सूखा कर सकता है बीचों बीच में? कोई नहीं, एक ही कर सकता है, वो परमेश्वर। तो परमेश्वर ने मिस्र से परमेश्वर ने बचाया और छुड़ाया। लेकिन हम क्या देखते इस्राएलियों के जीवन में? जब मूसा जब सीनै पर्वत पर गया, 40 दिन 40 रात परमेश्वर के संग रहा, यहोवा परमेश्वर के संग, उसका सामना सामना हुआ, यहोवा परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ वहां पहाड़ में। 40 दिन 40 रात परमेश्वर के संग रहा। लेकिन 40 दिन के बाद जब 40 दिन जब बहुत टाइम हो चुके थे मूसा को आने में, तो इस्राएलियों का मन भटकने लगा और कहने लगे, अरे ये तो आ नहीं रहा, कदाचित तो मर गया होगा, नहीं तो कुछ हो गया होगा करके उसने सोचा मन में। इस्राएलियों ने कहा कि चलो हम अपने लिए मूर्ति खोदकर बना लेते हैं। और उसने क्या बनाया? बछड़ा बनाया। और क्या कहा कि यही हमें उस मिस्र देश से छुड़ा कर लेके आया। लेकिन असलियत तो कुछ और था। किसने छुड़ाया था? जीवित परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने उसे मिस्र की गुलामी से आजाद किया था। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपनी मनमर्जी की, परमेश्वर की उपासना करना छोड़ दी, परमेश्वर को भूल गए, उसके प्रेम को भूल गए, उसकी सारी भलाइयों को भूल गए और इसीलिए कष्ट उनके जीवन में आया। हालेलुया। आज भी हम जो पाप की गुलामी में थे,
तो परमेश्वर ने हम पर दया करके तरस खा के हमें इस पाप की गुलामी से आजाद किया, उस अंधकार की शक्ति को दूर किया, उस गरीबी से हमें निकाला, उस दुष्ट आत्मा की शक्ति से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं? जब सही हो जाता है तो हम अपनी मनमानी करते हैं, मर्जी करना शुरू कर देते हैं। प्रभु जो कहता ना कर, लेकिन हम उसी बातों को करना शुरू कर देते हैं। प्रभु कहता है पवित्र बनो, लेकिन हम पवित्रता में नहीं रहते। हम अपनी आंखों में के साथ वाचा नहीं बांधते हैं, उसमें पवित्रता में नहीं रहते। हम अपने बोलने के तरह पवित्रता में नहीं रहते। हम अपने हृदय की सच्चाई के साथ हम पवित्रता में नहीं रहते। और इसी रीति से हम अपने क्या कर देते हैं? हम अपने आत्मा प्राण देखो क्या कर देते हैं? हम अशुद्ध कर देते हैं, अपवित्र कर देते हैं। और इसी वजह से हमारे जीवन में क्या आता है? दुखों का सामना करना पड़ता है। प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि दुख में जीवन बिताए, लेकिन हम वचन में पढ़ेंगे, उससे आपको साफ साफ समझ में आएगा कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। क्योंकि जब हम अपनी मर्जी करते हैं, और अपनी मर्जी करने का क्या मतलब है? देखिए याकूब पहला अध्याय उसका 14 वचन, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाएं हमारे जीवन में आ जाती है, अपनी मर्जी को करना शुरू कर देते हैं। आपकी आंखों की अभिलाषा, आपका जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा वो आ जाती है। और उसको मनसा को पूरा करने के लिए, लालसा को पूरा करने के लिए, चाहे वो काम यदि कोई गलत हो, लेकिन परवाह नहीं करेंगे परमेश्वर की। मुझे तो अपनी लालसा पूरी करनी है, मुझे तो विचार करना है, मुझे तो गंदे काम करना है, मुझे तो उसको देखना, चल एक बार कर लेते, कोई बात नहीं। उस चीजों को भूल जाते हो जो परमेश्वर ने अंधकार की शक्ति से छुड़ाया, उस चीजों को भूल जाते हो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाइयां की, उन सभी चीजों को भूल जाते हो, परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हो। उसी प्रकार जिस प्रकार से इस्राएलियों ने परमेश्वर के प्रेम को भूल गए, उस भलाई को भूल गए। इसीलिए जो आज्ञा नहीं मानता उसके बाद, इसलिए उनके जीवन में क्या आता है? दुख और परेशानी क्यों आता है? क्योंकि वो अपनी अभिलाषा क्या होती है? अपनी अभिलाषा में खींच कर फंस कर पड़ता है। फिर अभिलाषा क्या हो जाती है? गर्भवती होकर पाप को जानती है। इसी प्रकार से पाप का जन्म होता है जब हम अभिलाषा में पड़ते हैं। अभिलाषा मतलब अंदर से मन से आती, चल इसको देख लेते कुछ नहीं होता, चल इसको कर लेते कुछ नहीं होता, चल कुछ नहीं होता, पत्नी तो घर में वो थोड़ी ना देख रही है, चल बाहर चलते और लड़की के पास, चल कोई बात नहीं, आप शादीशुदा है। आपकी पत्नी को तलाक देना चाहते, छोड़ना चाहते, उसका रीजन कोई और है, कोई और लड़की की वजह से छोड़ना चाहते हैं। जो परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, प्रभु उसको कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद उस पाप में क्या करते हैं? अभिलाषा में फंस कर पड़ते हैं और पाप जन्म होती है। और इसी वजह से क्या होता है आपके जीवन में? वो पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। मृत्यु दो प्रकार की है, एक आत्मिक रीति से मृत्यु होती है और दूसरी शारीरिक रीति से मृत्यु हो जाती है। तो आज जब हम हमारे जीवन में व्यभिचार को जन्म देते हैं, पाप में फंस जाते हैं, अभिलाषा को जन्म देते हैं, और वो क्या कर जाती है? पाप को जन्म देती है, और पाप से मृत्यु आती है। मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक आत्मिक रीति से मृत्यु और एक शारीरिक रीति से मृत्यु। तो हम आत्मिक जीवन में क्या हो जाते हैं? हम दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसे कहते हैं आत्मिक मृत्यु, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और इसीलिए हमारे जीवन में कष्ट, मुसीबत, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। और अब कहते हैं कि प्रभु करता है, प्रभु नहीं करता। हम खुद अपनी अभिलाषा से फंस कर हम पढ़ते, परीक्षा में पढ़ते हैं, और वही अभिलाषा क्या करती है? पाप को जन्म देती है, और पाप जन्म होती है, इसके बाद क्या होता है? मृत्यु को क्या करती है? उत्पन्न करती है। लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप दुख में रहें। तभी तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस मृत्यु से निकाला, उस अंधकार से निकाला, उस मृत्यु की छाया से परमेश्वर ने निकाला। लेकिन उसका बदला उन्होंने क्या दिया? उन्होंने मूर्ति खोद कर बना ली, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। इससे क्या लिखा वचन में? रोमियो 6वें अध्याय 23वें वचन में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ पर एक बातों को देखते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप, जब पाप आएगा, पाप अभिलाषा में पढ़कर फंस कर पड़ते हैं। पाप क्या होती है? जन्म होती है, फिर उसके बाद मृत्यु आती है। लेकिन यहाँ पर एक हम देखते हैं वचन में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु के बाद क्या लिखा? परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। किसमें अनंत जीवन है? प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। और पाप क्या है? जब पाप आती है तो क्या होता है? मृत्यु आती है। और पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो कि शरीर के द्वारा अभिलाषा में फंसते हैं। और जो शरीर के द्वारा जो पाप किया जाता है, उसकी सजा किसको दी जाती है? आत्मा को दी जाती है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 12वां वचन में, कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास क्या नहीं है? जीवन भी नहीं है। यदि आज आपके पास पुत्र है, मतलब प्रभु यीशु मसीह है, तो आपके पास जीवन है। यदि जीवन नहीं, यदि पुत्र नहीं, तो आपके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। और इससे क्या लिखा परमेश्वर का वचन में? कि जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका। यदि जो विश्वास नहीं करता प्रभु यीशु मसीह में, उसके लिए क्या दंड किया गया, वो दोषी ठहर चुका। हालेलुया। तो आज
आप कहते होंगे, परमेश्वर पे दोष लगाते होंगे, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। आज अपनी जिंदगी में जांच कर देखे कि आप कौन सा ट्रैक में चल रहे हो, कौन से रास्ते में चल रहे हो। क्या परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हो? क्या परमेश्वर की मर्जी पूरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यदि अभी भी आप उस पापों में फंसे हुए हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, तो आज आप परमेश्वर से माफी मांगिए, अंगीकार कीजिए, अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। प्रभु जो मैंने इतनी गलतियां की, इतने पाप किए, प्रभु अपने लहू से मुझे पाक पवित्र शुद्ध कर दे। प्रभु जी अपनी आंखों के लिए, अपने मुंह के द्वारा बोलने के द्वारा, अपने हृदय में जो हमारा कॉन्शियस, हमारा विवेक है, उसके लिए आज परमेश्वर से माफी मांगे और क्षमा मांगे। परमेश्वर आज आपको छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर आपको फिर से वो आशीष को देना चाहता है। यदि आपके संतान नहीं है तो परमेश्वर आपको संतान से आशीष देना चाहता है। यदि आपके पास फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है तो परमेश्वर फिर से फाइनेंशियल को ब्लेस करना चाहता है, आपका फाइनेंस को ब्लेस करना चाहता है, आपकी आर्थिक समस्या को दूर करना चाहता है। कि आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक समस्या दूर हो, कि आप चाहते हैं कि बीमारी से छुटकारा पाए, कि आप चाहते हैं कि जो डॉक्टर ने कह दिया है कि नहीं हो सकता, कि आपका कोई इलाज नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको पता है कि कोरोना का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन प्रभु आपको उससे भी छुटकारा देना चाहता है। बशर्ते ये है कि आज आपको प्रभु के निकट आना है। हालेलुया। तो क्या आप छुटकारा पाना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो आज मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ, आज मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ, पाना चाहता हूँ। हालेलुया। और जब आप कमेंट करते हो तो ये मत सोचना कि मैं आपके कमेंट को देखती नहीं, और आपके कमेंट को देख के मैं अपने प्रेयर रूम में हाथ रख के, जिस कमेंट को जब करते हैं उसमें हाथ रख के मैं प्रार्थना करती, प्रभु जो भाई बहनों ने जो कि प्रार्थना को सुना है शुरू से लेकर अंत तक, और कमेंट करते, जो अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजते हैं क्योंकि उनका आपके ऊपर विश्वास है प्रभु जी, तो आज ये जो प्रार्थना निवेदन भेजते कमेंट के द्वारा या फिर व्हाट्सएप में भेजते हो, चाहे यूट्यूब में कमेंट करते, वीडियो के नीचे जहाँ कमेंट बॉक्स आता है, तो उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ और उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको जरूर छुटकारा देगा। तो क्या आज आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको छुटकारा देगा? यदि विश्वास करते हैं तो आपके साथ वैसा ही हो और आपके जीवन में सब कुछ ब्लेस होकर बदल जाए। आमीन। तो प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमें छुटकारा देना चाहता है। तो अपना जीवन को, आपका जीवन बहुमूल्य, आपका जीवन प्रेशियस है, कीमती है, आप अपने जीवन के साथ ऐसे ट्रीट ना करें, ऐसे गलत कामों को ना करें, क्योंकि जो शरीर से यदि पाप करोगे तो आत्मा को सजा जरूर मिलेगी। यदि आप चाहते हैं आशीष को लेना अपने जीवन में तो परमेश्वर के निकट आइए, अपने पापों को कबूल करके उसे छोड़ दीजिए। चाहे नशा करते हो, चाहे गलत काम में फंसे हो, चाहे आपकी शादीशुदा लेकिन किसी और के साथ आपका संबंध, तो उसको भी छोड़िए सब कुछ। क्योंकि जब हम पाप में रहते हैं तो क्या हो जाता है, आत्मिक जीवन में भी हम गिर जाते हैं। हम कहते हैं ना, वो कितनी गिरी हुई है, ऐसे बोलते ना हम जब बात करते, कितनी गिरी है, ऐसे घिनौना काम करती, इतनी गिरा हुआ काम, आई कांट बिलीव इट कि ऐसा भी काम कर सकती। तो सोचो, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में, जो हम वचन को जानते, जो रहते, जो प्रार्थना करते हैं, और जब हम परमेश्वर जो चाहता है वो नहीं करते, जब हम उसकी आज्ञा को जानते हैं, जब नहीं करते, तो परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते होंगे कि आज हम परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी आज हम इतना गलत काम कर रहे हैं, शैतान के कामों में हाथ बटा रहे हैं, उसके कामों में साथ दे रहे हैं। वो ब्लू फिल्म वो दिखाता तो आप शौक से देखते हो। वो कहता है शैतान, चल उसे चैट कर ले, चलो उस लड़की से, वो गलत चैट करती है, गलत लुभावनी वाली बातें, तो आप उसमें शामिल हो जाते हो और इस तरीके से आप पाप में फंस जाते हो। आपको शैतान के कामों से हाथ नहीं बटाना है। आज से बोलिए, आज से मैं आज से मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। और अब देखेंगे, आप ऐसे अंगीकार करके प्रार्थना करेंगे तो अब देखना आपकी जो श्राप है वो सब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। और अब सेम नहीं रहेंगे और अब बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि हमारे प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं और आपको छुटकारा देना चाहते हैं। अब जितने भाई बहन लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो प्रार्थना को बीच में मत छोड़ना, शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना को जरूर सुनना और साथ में प्रार्थना करना, क्योंकि आपकी गवाही निकट है। आप गवाही से ब्लेस होने जा रहे हैं। हालेलुया। जल्दबाजी ना करें, रश ना करें, प्रभु आपको जरूर छुटकारा देगा। परमेश्वर में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। और हम प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत लोगों का तो मुझे नाम भी याद है जो यूट्यूब में लगातार कमेंट करते हैं, जैसे कि दुर्गा मास के हैं, और बहुत लोगों का नाम है जो कि लगातार कमेंट करते हैं, संजय करके हैं, और जिसका मेरे जो लगातार कमेंट करते रहते उनके लिए मैं प्रार्थना भी करती हूँ, जो अपनी प्रार्थना निवेदन को लगातार भेजते हैं, जो कि बनारसी दास करके, जुलियाना डिसूजा, आशीष, अनिशा इक्का, और बहुत सारे ऐसा ही नाम है, मोनू कुमार हो गया, राज करके है, और बहुत सारे लोगों का मुझे नाम याद है जो लगातार कमेंट करते। तो उनकी मेरे को प्रेयर रिक्वेस्ट भी याद रहती है और उनके लिए प्रार्थना भी हो रहा है। चिंता ना करें, आप अपने जीवन में जरूर गवाही को देखेंगे। हालेलुया। चंदन मसीह करके हमेशा वो करते हैं, वो अपनी प्रार्थना निवेदन भेजते हैं। तो आप यदि आप लगातार प्रार्थना को सुन रहे हो
लगातार सुबह और शाम का मिस नहीं करते हो, रोज प्रार्थना सुनते हो और साथ में आप प्रार्थना करते हो। हालेलुया। तो प्रभु आपको देख रहा है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी लगातार ये प्रार्थना सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना टाइम को देते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं। प्रिया करके हैं, देश पांडे, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। एक क्या नाम था एक का, वेरोनिस्को करके कुछ ऐसा कुछ नाम है, वेरोनिका करके है। हालेलुया। बहुत लोगों का है जो मुझे नाम याद है, और मैं इसलिए बता रही कि ये मत समझना कि हम आपके लिए प्रार्थना नहीं करते। अनीता पटेल, बहुत लोगों का है। वीरेंद्र कुमार साहू जो कि डॉक्टर भी है, राजदीप पिके करके हैं, जाधव, पूनम मसीह और रेखा। आपके प्रेयर जो रिक्वेस्ट इसको सुनती, देखती हूँ, पढ़ती हूँ, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लगातार आप तो कर ही रहे हैं, तो जो लगातार करते हैं उनका तो मुझे हमेशा याद ही रहता है। इसलिए आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। और एक मैं रीजन बताना चाहती कि मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि क्यों बता रही हूँ। आपको ये बात मैं इसलिए मैं आपको बता रही, शेयर कर रही हूँ कि मुझे आपका क्यों याद रहता है। क्योंकि आप लगातार क्या करते हो, प्रार्थना सुनते हो। दूसरी बात, आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हो लगातार। दूसरी बात, आपका मैं पढ़ती हूँ रोज और मुझे नाम जो है वो मुझे याद रहता है, और आपके प्रेयर रिक्वेस्ट भी याद रहती है। जो बनारसी दास है, जो कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनका मुझे हमेशा याद रहता है, हमेशा भेजते, हमेशा। और भी बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का, लेकिन टाइम लिमिटेशन की वजह से मैं बस जो मेरे को बताना वो पहले मैं बताना चाहती हूँ। वो ज्यादा भी नहीं बता पाऊंगी, सबका नाम भी नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन मुझे याद है। इसी प्रकार से जब, जैसे कि मुझे याद है, आप रोज प्रार्थना निवेदन भेजते हो, प्रार्थना सुनते हो, प्रार्थना करते हो साथ में। हालेलुया। तो इसी प्रकार से जब हम रोज परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं, रोज हम बैठते परमेश्वर के सम्मुख में, तो हम रोज अपनी प्रार्थना निवेदन को प्रभु के आगे रखते हैं, प्रेम में बने रहते हैं, परमेश्वर से हम पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु भी हमें याद रखता है। हालेलुया। तो प्रभु क्या करता है, वो देखता है। आज भी प्रार्थना किया, दूसरे दिन में प्रार्थना किया, अरे ये तो रोज प्रार्थना करती है, रोज प्रार्थना। प्रभु फिर तरस खाता है, मेरी बेटी मेरी बेटी इतने दिनों से प्रार्थना करी, इतने महीनों से प्रार्थना करी, इतने साल से प्रार्थना करी। प्रभु देखता है, फिर अब रो के प्रार्थना करते हो तो उसको भी प्रभु देखता है। हालेलुया। और आपके आंसू को वो कुप्पी में स्टोर करता है। हालेलुया। और देखता है उसको, आपको देखता है वो कि रोज प्रार्थना करते हो। इसलिए परमेश्वर, जब आप रोज परमेश्वर के सम्मुख पे जाके पुकारोगे तो परमेश्वर आपको जरूर क्या करेगा, वो प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। हालेलुया। तो जिसका तो मुझे याद रहता है उसके लिए तो मैं रोज प्रार्थना करती हूँ। मुझे कमेंट प्रेयर रिक्वेस्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं रोज उनके लिए प्रेयर करती हूँ। और जो नए लोग हैं सभी लोगों के लिए, फिर जिनका याद नहीं उसके लिए फिर मैं रोज में देखती हूँ। हालेलुया। तो प्रभु देखो, हम तो इंसान है लेकिन प्रभु कितना प्यार करता है। तो आपसे वो क्यों करना, आके सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा, क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा। हालेलुया। वो हमसे कितना प्यार करता है परमेश्वर। इसलिए आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। जिस प्रकार से मैंने कहा कि आपको रोज सुबह शाम की प्रार्थना सुनना है, शुरू से लेकर अंत तक, और साथ में प्रार्थना भी करना है। उसी प्रकार से आपको परमेश्वर के लिए आपको क्वालिटी टाइम निकालना है। हालेलुया। और क्वालिटी टाइम निकालना है और प्रार्थना रोज करना है, अपने पर्सनल प्रेयर करना है, व्यक्तिगत प्रार्थना, और जो हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना। और क्यों नहीं आपको जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा 100%। लेकिन घबराए मत, धीरज धरे, आपका रिजल्ट आने वाला है। जिस तरीके से हम एग्जाम देते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है, कभी 1 महीना लग जाता है, कभी 2 महीने लग जाता है, कभी तो किसी रीजन की वजह से भी कभी 3 महीने भी हो जाते हैं। कोई ऐसे हम एग्जाम देते, किसी को तो साल भी लग जाता है रिजल्ट आने में, कोई गवर्नमेंट जॉब का कुछ ऐसा करते हैं। तो आपने भी एग्जाम दिया है, प्रार्थना कर रहे हो, रोज कर रहे हो। हालेलुया। तो आपका भी रिजल्ट आने वाला है, भले टाइम लग रहा है, वो जांच हो रहा है आपका पेपर जांच होता है। आपकी प्रार्थना जो करते हो वो जांच होती है कि आप किस तरीके से प्रार्थना करते हो, प्रभु में कितना टाइम देते हो, परमेश्वर के लिए कितना टाइम देते हो। तो आपका भी क्या होता है, वो देखता है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो आपका भी रिजल्ट आने वाला है, प्रार्थना के उत्तर के साथ और आशीष के साथ रिजल्ट आने वाला है। हालेलुया। बोलिए, मेरा रिजल्ट आने वाला है, आशीष का रिजल्ट आने वाला है, मेरी गवाही का रिजल्ट आने वाला है। कमेंट करके लिखिए और बोलिए, मेरा रिजल्ट आने वाला है, मेरे आशीष का रिजल्ट आने वाला है, मेरी गवाही का रिजल्ट आने वाला है। और श्योर आप गवाही के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। बहुत सारे लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को किया है। जिसकी रसोली थी वो निकली, जिसकी गिल्टी थी गायब हो गई, और उसकी गवाही जल्द सुनने वाले, देखने वाले। हालेलुया। जिसको अभिषेक नहीं मिला था पवित्र आत्मा का, जो इतने सालों से जो कोशिश कर, प्रभु पवित्र आत्मा दे, लेकिन प्रार्थना सुनते सुनते अभिषेक मिला। अभिषेक हमारे जीवन में बहुत जरूरी है।
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। सच में परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, आपसे प्यार करता है परमेश्वर। जब आप दुख में रहते हो तो प्रभु रोता है आपके साथ में। प्रभु कभी खुश नहीं होता जब आप गरीबी के हालात में होते, आपके पास पैसे नहीं होते और आप बीमारी में रहते, तो प्रभु रोता है। लेकिन जब हमारे जीवन में हम शैतान के कामों में हाथ बटाते हैं तो प्रभु दुख भी होता है कि मैंने तो इसे वचन दिया, बाइबल दिया है, लेकिन फिर भी आज ये अपनी मर्जी को करते हैं। इसलिए यदि आप अभी तक अपनी मर्जी को करते आए हो, गलत कामों को करते आए हो, विचार में करते आए हो, नशे करते आए हो, तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु को पुकारे, बोलिए, प्रभु जी मुझे पाक पवित्र शुद्ध कर दे, मुझे नशे से छुटकारा दे, मुझे उस बीमारी से छुटकारा दे, मुझे गलत कामों से छुटकारा दे, मुझे बुरी आदतों से छुटकारा दे। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देगा। हालेलुया। प्रभु के लिए कोई कार्य संभव नहीं है, लेकिन जब पाप की दीवार तो सामने खड़ी हो जाती है, वो पाप की दीवार क्या करती है? वो घेर देती है, वो आशीष को आने से रोकती है। प्रभु आशीष देना चाहता है, लेकिन पाप की दीवार वो आशीष को रोक देती है। तो आज उस सारे पाप के बंधन से आजाद हो जाएं। आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं भलाई करना, लेकिन आप कर नहीं पाते। छोड़ना चाहते हैं नशे को, लेकर छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। और इसलिए एक गाना है, करने को चाहता हूं मैं भलाई, करने को चाहता हूं मैं भलाई, बुराई ही करता रहता हूं मैं। पाप है कारण मान लिया मैंने, पाप है कारण मान लिया मैंने, क्रूस के खून से पाक बना, यीशु क्रूस के खून से पाक बना, मुझे पाक बना, तेरी मानन बना, खूनो वचन से पाक बना, रूह पाक से कामिल बना, ओ तेरे माक बना, तेरी मानन बना, खूनो वचन से पाक बना, रूह पाक से कामिल बना। मर्जी तेरी करने को आया हूँ मैं, मर्जी तेरी करने को आया हूँ मैं, अपनी ही करता रहता हूँ मैं, अपनी ही करता रहता हूँ मैं। घमंड कारण मान लिया मैंने, घमंड कारण मान लिया मैंने, कलाम खुदा से पाक बना, यीशु कलाम खुदा से पाक बना, ओ मुझे पाक बना, तेरी मानन बना, खूनो वचन से पाक बना, रूह पाक से कामिल बन। खूनो वचन से पाक बना, रूह पाक से कामिल बना। रूह पाक से कामिल बना मतलब पवित्र आत्मा से मुझे कामिल बना, और इसे क्रूस के खून से पाक बना मतलब यीशु का लहू क्या करता है? मैं आजाद करता हूं, उन सारे पापों से छुटकारा देता है। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, आपको परमेश्वर अनुग्रह देगा, नशे से छुटकारा मिलेगा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपना आत्मा, अपने प्राण और अपना देह को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आज आपके छुटकारा का दिन है। आज आपके जीवन में गवाही का रिजल्ट आने वाला है। आज आपके जीवन में आशीषों का रिजल्ट आने वाला है। हालेलुया। इसलिए डरे ना, घबराए मत, धीरज धरे। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आज छुटकारा देना चाहता है। रोगों से परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है? वो आजाद करना चाहता है। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। सरेंडर योरसेल्फ टुडे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के लोग जब आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार हो। यदि आज आपको डर लगता तो ये वचन को पढ़ें। भजन संहिता 56 अध्याय उसका 3 और 4 वचन, शाम्स चैप्टर 56 एंड वर्सेस 3 and 4।
जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा, मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मैं डर की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। हालेलुया। मैं निर्भय हूँ, मैं और सुरक्षित हूँ, क्योंकि मुझे आशा है कि मैं अपने चारों ओर देख देख कर निर्भय विश्राम कर सकूंगा। जब मैं लेटूंगा तब कोई मुझे डराएगा नहीं। हालेलुया। जब आप लेटेंगे तो आपको डराएगा नहीं, आपको सुख की नींद आएगी, मीठी नींद आएगी। ओ आप चिंता करते हो इसलिए आपको नींद नहीं आती है। आज अपना चिंता प्रभु के आगे डाल दीजिए, समर्पित कर दीजिए। आज परमेश्वर आपकी चिंता बोझ को उठा लेगा और आपको परमेश्वर सारी चीजों से आपको क्या करेगा, फ्री करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। रबा कतीरा बतीरा। अपने आप को प्रभु के हाथ समर्पित कर दीजिए। आज आपको छुटकारे का दिन है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारी आपके जीवन से आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का प्रभु जी आज प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को, जो आज के वचन को जो सुना है, आज 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु जी, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को सुन रहे, साथ में कर रहे प्रभु जी, आज जो बीमारी की अवस्था में है, जो आज बेड में है पिता परमेश्वर, जो चल नहीं सकते, जो सहारा लेकर चलते हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज ये आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु का लहू आजाद करता है, आज आजाद हो जाए। आपकी बीमारी आपको छोड़कर चली जाए। आपको यदि मेंटल प्रॉब्लम है तो छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, आपके इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका पेट में दर्द रहता है हमेशा, जो कि रसोली की वजह से हो सकता है या फिर पथरी की वजह से हो सकता है, एनी रीजन, यदि आपका पेट में सूजन है, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे स्पिरिट जो दर्द की बीमारी जो कार्य करते आपके जीवन में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके गले में दर्द आजाद और चंगे हो जाए, गिल्टी गायब हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों के काम ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपके हेडेक, आपका डिप्रेशन, निराशा खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको अच्छी परमेश्वर अच्छी मीठी नींद दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रबा खतीरा लबा शेरा लबा खतीरा, मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड यीशु के सामर्थ्य नाम में। घबराने वाली आत्मा, बीपी शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपके जीवन में गवाह बनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका यदि ज्वाइंट से यदि बुखार उतरता नहीं है, इसी वक्त उतरने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घुटने के दर्द, आपके घुटने में दर्द हो तब चल फिर नहीं पाते, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। आपके शोल्डर के दर्द से आजाद हो जाए, आपके हाथों को उठा नहीं सकते यीशु के सामर्थ्य आप उठाने पाएंगे, अब आप चलने भी पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। आपके पीठ का दर्द से आजाद और चंगे हो जाए, आपकी कमर के दर्द खत्म हो जाए और चंगे हो जाए, आपके नस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपका हार्मोन्स लेवल कंट्रोल हो जाए और नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य के सिर में जो दर्द होता है हमेशा रात दिन, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पैर में जो स्वेलिंग है इसी वक्त आजाद और चंगे हो जाए। आपका घाव सूखता नहीं है यीशु के सामर्थ्य नाम में, सुखे और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अंगीकार करे, कन्फेस बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सारी भलाइयों के लिए। रबा खातुरा लाबा शिरले के तेरे बत्तीरा। हालेलुया। प्रभु जी जितने लोग प्रार्थना निवेदन भेजते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोगों की जो प्रार्थना को रिक्वेस्टें आई है, मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारा छुटकारा देने वाला ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार हो। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बंधन से आजाद हो जाए और आप चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम की। बीमारी जाती रहे, आपका बिजनेस खुल जाए, आपका काम जो बंद पड़ा था यीशु के नाम से खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य, आपकी नौकरी को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको नौकरी का रास्ता खुल जाए। आज गवर्नमेंट जॉब का जो गवर्नमेंट के लिए जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, प्रभु को स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, मेमोरी पावर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे, सेलेक्टेड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाए, आपकी ऑफर लेटर, आपकी जॉब लेटर आने पाए, ज्वाइनिंग लेटर आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी नौकरी सुरक्षित हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप भाई बहन जो नौकर परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, इसलिए परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि आप गवाही के साथ ब्लेस हो रहे हैं। आपके बंद दरवाजा खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपका फाइनेंस का रास्ता खुल जाए और अब देखना कि आपके लोग मदद करने के लिए आएंगे, परमेश्वर डिवाइन हेल्पर देने जा रहा है।
परमेश्वर को डिवाइन हेल्पर देने जा रहा है। मैं प्रार्थना करते हैं यीशु की सामर्थ्य नाम में स्वर्ग की मदद आपको मिलने पाएगी। यीशु की सामर्थ्य नाम में स्वर्ग से परमेश्वर भेज रहा आपकी मदद के लिए। और रबा खतीरा लबा शरा लबा खतीरा डबा तीरे की तीरे डबा तीरा, प्रभु अपने ब्लेस कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने अनुग्रह को उंडेल दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। स्वर्ग की मदद आपके जीवन में डिवाइन हेल्पर आने वाले हैं, आपके जो मदद करने वाले हैं। आपका बंद दरवाजा खुल जाए, आपके कर्ज से परमेश्वर छुटकारा दे रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ बैंक अकाउंट बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु की सामर्थ्य ना के बैंक अकाउंट ब्लेस होकर बदल जाए। यीशु की सामर्थ्य ना के हर एक जरूरतों को प्रभु जी इनके जीवन में जो जो चीजों की जरूरत है वो सारी जरूरतों को पूरा करके देना पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके बच्चे ब्लेस होकर बदल जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर के बच्चों को, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करती प्रभु, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, मेमोरी पावर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और के बच्चे भी आत्मिक जीवन में बदलने पाए और प्रार्थना करने वाले को बदलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कि परमेश्वर जो कि प्रार्थना से दूर भागते हैं, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य वापस आने पर प्रार्थना करने का आत्मा हृदय देना पिता परमेश्वर। और खातीरा लाबा शेरा डबा खतीरा डबा तीरा, जो बुरी आदतों में बुरी संगति में फंसे, मैं प्रार्थना करते हर एक निकलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के बंधन से आजाद हो जाए। जो नशे के स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करते, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दी, मैं धन्यवाद करती हूँ। डर के स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए, आपके जीवन में जो बंधन से उससे आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि शादीशुदा जीवन ब्लेस होकर बदल जाए और आप कंसीव करने पाए यीशु के सामर्थ्य का गर्भ का फल ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आप देखना आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आने वाली है। आपका गर्भ का ब्लेस हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और रबा खतीरा लबा शेरा लबा खती, अपने हाथों को अपने पेट में रखें। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका मैरिज लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका पति का जीवन बदलने पाए। यदि आपको पति आपको छोड़कर चले गए, वो वापस आने पाए। यदि वो बात नहीं करता है, वो फोन कॉल करने पाए और हाल चाल पूछने पाए और उसका मन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने पति के लिए लगातार प्रार्थना करते रहना है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पति वापस आने पाए। इसी तरह से यदि पत्नी भी ऐसा ही है, यदि छोड़कर चली गई, यदि नहीं आना चाहती है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपको टूटा घर फिर से जुड़ जाए। मैं प्रार्थना करती है यीशु के सामर्थ्य डाइवोर्स कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका घर एकजुट होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। डाइवोर्स का केस कैंसिल यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने पत्नी के लिए जरूर प्रार्थना करना। यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आपका बेटा आपको छोड़ के चला गया है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि बेटे आपकी बेटियां वापस आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चा की बात को मानने पाए यीशु के सामर्थ्य के आज्ञाकारी होकर दिखाई दे। हालेलुया। प्रभु अपनी सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। हर एक डॉक्टर, हर एक नर्स को, हर एक हेल्थ वर्कर्स को, सभी को यीशु के नाम में कवर करती। जिस कंट्री से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती सभी को यीशु के नाम में कवर करती। कोई कोरोना वायरस आपको निकट ना आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन को जो आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप ब्लेस होकर बदल जाए, आपका परिवार ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कोरोना आपके घर के निकट आने पाए यीशु के सामर्थ्य का। बिजनेस के विचारों सरदूतों के बारे में रखती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आपका आना जाना को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर को बचाए, परमेश्वर सुरक्षित रखे, आपके घराने ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने उद्धार पाए, आपके पति भी उद्धार पाए, आपकी पत्नी भी उद्धार पाए, आपके बच्चे भी उद्धार पाए, आपके घर के लोगों भी उद्धार पाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घर के लोगों का जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपको यदि झूठा केस में यदि कोई फंसाया गया या कोई ऐसी चीजें जो कर दी गई है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए, हर एक तंत्र मंत्र की युक्ति से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका घराना ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार के हर एक सदस्य आशीषमय होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई अनहोनी घटना न घटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक विपत्ति को मैं कैंसिल करती हूँ, हर एक एक्सीडेंट को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ हालेलुया, आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका बिजनेस चलने पाए और आपका फैक्ट्री, आपका कारखाना, आपका छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, सब ब्लेस होकर बदल जाए। रुके हुए पैसे वापस मिले, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ओ लॉर्ड जीसस, आपका आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होकर बदले यीशु के सामर्थ्य नाम पर। प्रभु को प्रार्थना करने का आत्मा दे और परमेश्वर और वचन को पढ़ने वाले होकर दिखाई दे। परमेश्वर आपने सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और आपका आगमन बहुत निकट, उसके लिए तैयार कीजिए। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्रार्थना से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, हालेलुया। तो आज की हमारी जो सुबह शाम की जो प्रार्थना करते हैं उसको जरूर आप शेयर करें, सभी लोगों को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें।
हालेलुया। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। उसका नाम है, चैनल का नाम मसीही गीत HD। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर ने जो आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया, अपनी गवाही को आप जरूर शेयर करना। जो गवाही देने के लिए नंबर देगा इसमें अपनी गवाही को जरूर शेयर करना। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके गवाही शेयर कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके, यदि वीडियो दिखाना चाहते हैं, अपने शरीर दिखाना चाहते हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी आप अपने परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। और यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते थे, प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देंगे उसमें आप प्रार्थना करवाने के लिए कॉल कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और जो भाई बहन अपनी प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते तो आप अपनी प्रार्थना निवेदन भी भेज सकते हैं। हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु को आशीष दे, आपको ऊंचा करे, और आप अपने ऑफरिंग को और आप अपनी भेंट को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं। जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, जिस चीज की हमें जरूरत है, परमेश्वर उसको मुहैया करके देना चाहिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए, और जो भी इंस्ट्रूमेंट है परमेश्वर मुहैया करके देना चाहिए। साथ प्रार्थना भी करना है, और यदि आत्मा आपको उभारता तो जरूर करना। कोई फोर्स नहीं है, लेकिन आपका यदि आत्मा अगुवाई करता तो आप जरूर हेल्प कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु को आशीष दे, आपको बढ़ाता जाए, आपके जीवन में परमेश्वर भरपूरी की आशीष दे। और आज शाम की जो प्रार्थना होगी इसको भी अटेंड करना, और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जो आज की उपवास प्रार्थना में, सभी उपवास प्रार्थना में को अटेंड करना, जो कि सुबह होगी उपवास प्रार्थना, उस प्रार्थना को जरूर सुनना, और हो सके तो आप भी उपवास के साथ बैठना, प्रार्थना को सुनना। यदि उपवास कर सकते, फास्टिंग कर सकते तो फास्टिंग प्रेयर जरूर करना। हालेलुया। उसके उपवास के बारे में बताया जाएगा कि कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, और जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा वैसे मैं बताऊंगी। और यदि आप नहीं कर सकते फास्टिंग प्रेयर तो कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रेयर में। फास्टिंग प्रेयर नहीं कर सकते बीमारी की वजह से तो कोई बात नहीं, परमेश्वर को जरूर चंगा करेगा और आपको खड़ा करेगा, और उपवास करने के लिए भी परमेश्वर आपको क्या करेगा, परमेश्वर चंगा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।